लीलयां श्रीराजराजेश्वरी वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभसमाहित योगिचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यम् सन्मानशाली परिपीत परागपुञ्जम् कि गंगातरंगरमणीय जटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषित वामभागम् नारायणः प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसी कुरुपतिं भज विश्वनाथम् गौरांगम रसमयं नित्यं रसाचार्य रसोत्सुकम् श्री अंजनी सुत देवाख्यम सदगुरुं प्रणमाम्यहं। सदगुरुदेव भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। गंगा मैया की जय। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज की जय। पूज्यपाद टाट वाले बाबा जी महाराज की जय। पूज्यपाद श्रद्धा माता जी की जय। पूज्यपाद लक्ष्मी माता जी की जय। भारत माता की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री रामचंद्र कृपालो भजो मन हरन भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालो भज मन हरण भव भय दारुणम्। नव कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम्। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम्। पटपीत मानव तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम्। पटपीत मानव तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम्। भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम्। भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम्। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम्। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम्। शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम्। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारो अंग विभूषणम्। आजानु भुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम्। आजानु भुज संग्राप धर संग्राम जित खर दूषणम्। इति बदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनर
रंजनम् इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम् मम हृदय कंज निवास गुरु कामादि खलदल गंजनम् मम हृदय कुंज निवासो कुरु कामादि खलदल गंजनम् मनुजाई राचे हो मिले ही सोबर सहज सुंदर सावरो मैंने जाहि राचे वो मिलहि शोभर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह दानत रावरो करुणा निदान सुजान शील स्नेह जानत रावरो यही भांति गौरी आशीष सुनि सिय सहित ही हरसी अली एहि भांति गौरी आशीष सुनि सिय सहित हरसित अली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मोदित मद मंदिर चली तुलसी भवानी पूजे पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चले श्री रामचंद्र कृपालो भज मन हरन भव भय दारुणम् श्री रामचंद्र कृपालो भज मन हरण भव भय दारुणम् श्री राम जानि गौरी अनुकूल सिय हरस न जाय कही मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। बोले गोस्वामी जी महाराज की जय। महावीर बिनमऊ हनुमाना महावीर बिनमऊ हनुमाना महावीर बिनमऊ हनुमाना महावीर बिनमऊ हनुमाना राम जासु जस आप बखाना राम जासु जैसे आप बखाना पवन तनय बल पवन समाना 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 बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना कवन सो काज कठिन जग माही 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 जो नहीं होता साथ तुम पाई जो नहीं होते तात तुम पाए महावीर
महावीर बिनमऊ हनुमाना। महावीर बिनमऊ हनुमाना। राम जासु जस आप बखाना। परम कारुण्य भक्त विदेश्वर अकारण करुणा स्वरूप रघुकुल कमल दिवाकर भगवान सीताराम जी महाराज की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् रामचरितमानस, समुपस्थित पूज्य जिनके आशीष से, जिनकी कृपा से हम यहाँ पर बैठे हैं। स्मरण कीजिए, टाट वाले बाबा नहीं होते तो हम यहाँ नहीं होते। अपने अपने मन में सोचिए कि आप कहाँ होते हैं, मैं कहाँ होता। केवल मनन कीजिएगा बस आज दिन में। क्या पता कहाँ होते, किस दशा में होते। इस स्थान पर वर्तमान में हम उनकी कृपा से बैठे हैं। ऐसे टाट वाले बाबा जी, घाट वाले बाबा जी, पूज्य सरदा माता जी। एक शब्द आता है संस्कृत में, त्रम्यो नमः। आप भी करिएगा, जीवन में सुखी रहोगे। त्रम्यो नमः। कभी भी पूजा करने बैठो तो त्रम्यो नमः करके अपने जिनके पिताजी नहीं है उनका स्मरण कीजिए। त्रम्यो नमः, पिताजी को प्रणाम। त्रम्यो नमः, सास जी को प्रणाम। त्रम्यो नमः, ससुर को प्रणाम। दादाजी को प्रणाम। दादाजी को नाती बहुत प्रिय होता है, नाती नाती, क्योंकि नाती और नातिन होना, पोता और पोती होना दादा का सौभाग्य है। उससे बड़ा कोई फल नहीं है दुनिया में। इसलिए दादा को त्रम्यो नमः, दादाजी प्रणाम। गौड़ जी, दादाजी को सुबह उठ करके त्रम्यो नमः वैसे ही कर दो। कोई आदमी पूजा नहीं भी करता है त्रम्यो नमः से। हम तो जब करते हैं तो पूरे गांव को जितने हमें याद आते हैं सबको स्मरण कर देते हैं। 2-3 मिनट सारे लगते हैं, एक प्रणाम कर देते हैं। ऐसी श्रद्धा माता जी, रम्यो नमः, माँ लक्ष्मी जी, भगवान शंकर और मेरी बड़ी बहन। मैंने आपसे कहा था, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। गंगोत्री गए हुए थे हम उस दिन। मैंने कहा भी था, रक्षाबंधन था, अचानक रक्षाबंधन का मुहूर्त और अचानक गंगोत्री माँ के दर्शन। तो मैंने पंडित जी से कहा कि माँ की तरफ से रक्षा सूत्र बांधो। हम रक्षाबंधन गंगा मैया के साथ मनाएंगे। आज से हमारी बड़ी बहन है। देवताओं से आप नाता लगाइए, नाता लगाइए। जैसे गुरु से गुरु लगाते हैं ऐसे देवताओं से नाते लगाइए। देखो फिर आनंद क्या होता है। शनिदेव को मित्र बना दीजिए, देखो क्या होता है। अंदाजा कीजिए, कभी कोई दोस्त, कोई मित्र कभी अपने मित्र को धोखा नहीं देता है। मित्रता कर दीजिए। संजय सुन रहे हैं ना, पवन जी, मित्रता कर दीजिए। हमारे पुरखों के शिव जी को बुढ़ाजी बना दी। बुढ़ी होती है ना, बुढ़ी। बुढ़ी को हम किसको बोलते हैं? मधु दीदी बताओ। बुढ़ी बोलते हैं जो दादा की बहन होती है। हमारे परदादा की बहन पार्वती माँ है तो बुढ़ाजी हो गई। नाते लगाइए, देखिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। नवदा भक्ति में यही चीजें, जो संस्कृत का ये श्लोक है, यही था वो नवदा भक्ति जो भगवान ने उपदेश दिया है। भगवान से आप नाता जोड़िए तो आपको और आनंद आएगा। ऐसा लगेगा कि मैं अपने के सामने बैठा हूं। ऐसी गंगा मैया। आयोजन समिति के सभी पदाधिकारी बंधु, आज के यजमान परिवार बहन रचना मिश्रा जी, धर्मपत्नी स्वर्गीय केवल कृष्ण जी, सुमित मिश्रा जी, सुरेंद्र बोरा जी, रमा बोरा जी,
मधु और गौड़ साहब, मधु दीदी, अन्य आज के यजमान परिवार, उपस्थित श्रोतृवृंद, आप सभी के हैं। हाँ, नाम क्या था उनका? ईश्वर चंदन। हाँ, ईश्वर तनेजा जी। अच्छा। और उनका परिवार, उपस्थित श्रोतृवृंद, आज कथा का विराम दिवस है। कथा कभी पूर्ण नहीं होती है, विराम होती है, पूर्ण कभी नहीं होती। आप सभी के कारुण्य हृदय में विराजमान इस कथा का श्रवण अन्य किसी माध्यम से कर रहे ऐसे श्रोतृवृंद, भाई बहनों, भक्तजनों, आप सभी के कारुण्य हृदय में विराजमान मेरे आराध्य सीताराम जी महाराज को प्रणाम करते हुए पूज्य सदगुरुदेव अद्वैतानंद सरस्वती जी महाराज, पूज्य हनुमान जी महाराज, पूज्य टाट वाले बाबा जी महाराज और अपने पिताजी की चरण धूलिका को अपने मस्तिष्क पर धारण करते हुए आइए आज 9वें दिवस की पथ कथा में प्रवेश करते हैं। कथा का फल क्या है, ये मुख्य बात है। कथा तो हमने सुनी, पर उस कथा का फल क्या है? क्या फल मिलेगा कथा का? साधारण भाषा में कहें तो हिंदी वर्णमाला का पहला अक्षर क्या होता है? अगर साधारण में कहें तो कथा में हम पहले दिन जब आते हैं, जिस कथा में भी आते हैं, जिस कथा में भी आते हैं, ऐसा नहीं कि आप सब विद्वान जन है, मैं ऐसा नहीं कह रहा। तो पहले दिन वर्णमाला का पहला अक्षर है अ, यानी अज्ञान, अज्ञानी हैं हम उस दिन। और अंतिम अक्षर क्या है बताइएगा? ज्ञान। तो क्या बन गए? अंत में हम बन गए हैं ज्ञानी। तो ये कथा का फल है कि अज्ञानी से हम ज्ञानी बन गए हैं। ये तो सरल भाषा में हुई। वैसी कथा का फल क्या है? कथा का क्या फल है? परमानंद की प्राप्ति। कथा का फल है प फ ब भ म। प फ ब भ म। कथा का जो फल है वो है पतन फलासा। ठीक से समझिएगा कि कथा हमारे जीवन में करती क्या है, कथा क्या करेगी। कथा का फल है प फ ब भ म। ये कथा का फल है। तो प से क्या है? मतलब मुक्ति मिलना, अपवर्ग जिसे कहते हैं, और सरल भाषा में कहें तो मोक्ष कहते हैं। कथा श्रवण करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, जिसे संस्कृति भाषा में कहते हैं अपवर्ग। अपवर्ग मतलब जिसमें अ से संबंधित कोई वर्ग नहीं, प वर्ग है। तो प से क्या हुआ? प से हुआ पतन नहीं होता है। कथा सुनने के बाद पतन नहीं होगा। नीचे को नहीं जाना है, अब ऊपर ही जाना है। नीचे तो होना ही नहीं है, बस नीचे से तो ऊपर उठ चुके हैं। और फ से है फलासा। कथा सुनने के बाद फलासा नहीं होता है। फिर बाबा के दरबार में आके बाबा ये दे दो, वो दे दो, ये धंधा मंदा हमारा नहीं है, दे दो दे दो। हमारा दायरा ही नहीं है मांगने का। हमने क्या देखा? हरिद्वार, उत्तराखंड, दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, और कहां देखा? बाकी क्या देखा? इनका दायरा बहुत बड़ा है, देंगे तो बहुत बड़ी चीज देंगे। तो प से हो गया पतन नहीं होगा, पतन। फ से हो गया फलासा। ब से हो गया बंधन, बंधन मुक्त हो जाता है। फिर जीव बंधन मुक्त हो जाता है। और भ से हो जाता है भय।
कथा श्रवण करने के बाद कभी जीवन में मृत्यु का भय नहीं रहेगा। होगा तो होगा, मरने से सब जग डरियो और मेरो मन आनंद। कब मिलियो कब भेंटियो मैं सा परमानंद। भ और म से मृत्यु का डर नहीं है। मृत्यु शत्रु इनका डर नहीं। प फ ब म पतन फलासा बंधन भय मृत्यु जहां पर नाई। प फ ब भ म रहित सो अपवर्ग कहाई। उसे अपवर्ग कहते हैं। ये कथा का फल है, कथा श्रवण करने का फल है। क्योंकि हम क्या सुन रहे हैं? विमल कथा हरि पदतायनी। विमल किसको बोलते हैं बताइएगा? विमल यानी मल रहित, गंदगी नहीं है, साफ सुथरा है, जीवन को तारने वाले। भगति होई सुनी अन पायनी। फल क्या मिलेगा? राम कृपा ना सही सब रोगा। सारे रोगों से निवृत्ति होगी राम की कृपा से। मैंने जो यज्ञ करवाया ना, राम रक्षा स्तोत्र का यज्ञ करवाया, पाठ के साथ मैं राम रक्षा यज्ञ कर। दूसरा मैंने आपसे यज्ञ क्या करवाया? मैंने जो पाठ किया है मूल पाठ, उसमें जो कमियां रही हैं उसके लिए मैंने भगवान से एक ही श्लोक में पूरी रामायण का यज्ञ करवाया। आप भी जो कमियां रह गई होंगी ना आज कथा में, उसको निवृत्ति के लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोल अयोध्या धाम की जय। पूरी रामायण का पाठ हो रहा है एक श्लोक में। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचर धनुवनम पद्म पदभ्याम प्रियायाम पाणी स्पर्शाक्षमाभ्याम मृजित पथरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्यार सुर्पणख्या प्रिय विरह रुषारोपित भ्रुवृजम्भ त्रस्त्राब्धिर्बद्ध सेतु खलदबद्धन कौसलेन्द्रो बतान। माता रामो मत्पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु नान्यम जाने नैव जाने न जाने। वंदो श्री तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यों प्रकट्यों सकल जहान। सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। राजा रामचंद्र भगवान की जय। पूरे पाठ का इसी संस्कृत के इसी एक श्लोक का पूरी रामायण है। बस आपने ये कर दिया, पूरा रामायण का पाठ हो गया। कोई अशुद्धियां रह गई हो हमसे तो उसके लिए भगवान से क्षमा याचना, जितना समय था हम कर पाए। हनुमान जी चले। पूज्यपाद विवेकानंद जी से किसी ने कहा कि आप तो काली के उपासक हैं ना? बोला हाँ, तो मुझे काली दर्शन करवा दो ना, काली माँ के मुझे भी दर्शन करो। उन्होंने कहा पता बताओ कहाँ है आपका एड्रेस, वहां जहाँ काली माँ को भेजना है। उसने अपने घर का पता दिया, ये मेरा पता है। उन्होंने कहा ये तो घर का है, आप अपना पता बताइए। उसने अपने प्रतिष्ठान का दिया, दुकान का।
उसने कहा ये तो दुकान का है, आप बताइए, अपना बताइए ना। तो उसने कहा मुझे दर्शन कराओ। तुम्हारा पता तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हारा पता है क्या? बोला दर्शन करवाऊं? बोला हाँ। ले गए गंगा जी के पास। बोला डुबकी मारो पहले, दर्शन से पहले। डुबकी मार रहे थे और बाबा ने क्या किया, उसका सिर दबा दिया ऊपर से नीचे को, नीचे दबा दिया गंगा जी के अंदर। फटकराने लग गया पानी के अंदर। छोड़ो बाबा, छोड़ो बाबा, छोड़ो, छोड़ो बाबा, मुझे छोड़ो बाबा। छोड़ा। अरे आपने तो मुझे मार दिया था। क्या किया था आपने? मुझे मार दिया था, मार दिया था बाबा, आपने मुझे मार दिया। बोला जब भगवान के लिए इतनी तड़फन हो जाएगी ना, ऐसी तड़फन जब भगवान के लिए होगी तब जाकर के, ऐसी तड़फन हो जाएगी तब भगवत प्राप्ति होगी, तब भगवान की प्राप्ति होगी। इसलिए भगवान को प्राप्त करने के लिए तड़फन होनी चाहिए मन में, बार बार स्मरण होना चाहिए। उससे आपका एक फायदा ये होगा कि आप दुनिया की चीजों में फिर ध्यान नहीं लगाएंगे। रात को कीजिएगा ना, बिस्तर में सोइए, एक बार 1 मिनट के लिए स्मरण कीजिए, आज मुझसे क्या गलतियां हुई हैं, कहाँ गलत हुआ, कहाँ सही हुआ, और उसके बाद वैराग्य उत्पन्न कीजिए तुरंत। वैराग्य कैसे उत्पन्न करते हैं? सोए हुए में ऐसा कीजिए, अरे दुनिया कुछ नहीं, मेरे लिए सब मर गए, मेरे लिए पूरी दुनिया भस्म, कुछ नहीं, बस मैं एक पिंड के अंदर हूं, कुछ नहीं है दुनिया। नफरत जैसी कीजिए दुनिया से। उसने कहा ये कुछ नहीं है दुनिया। और जैसे ही नफरत करेंगे वैसे ही नींद आ जाएगी। उसने कहा नफरत की नींद, क्योंकि मोह की निवृत्ति हो जाएगी। भागवत में गणिका कहती है ना, सज धज करके आती है वैश्या जो है, क्या नाम है, पिंगला नाम वैश्या। कभी मौका मिले तो भागवत कथा में सुनाएंगे, वर्णन बहुत सुंदर सुनाएंगे। कभी तो कहती है ना, पिंगला नाम वैश्या कहती है, अरे सुबह से तैयार होके बैठी रही, कोई आज ग्राहक तो आया ही नहीं। धिक्कार है इस जीव के लिए, धिक्कार है मेरे जन्म के लिए, धिक्कार है मेरे लिए। मैं इस दुनिया के जीवों पर अपना मन लगा रही हूं, इतना भगवान में लगाती ना, साक्षात दर्शन आ जाता। और वो भगवान साक्षात प्रकट हो गए उसके लिए। उसने सूत्र दिया, आशा ही परम दुखम नैरास्यम परमम सुखम। बोला आशा करना परम दुख का कारण है। मेरा बेटा होगा तब नौकरी लगेगा, वो ये बनेगा, वो सो बनेगा, दुकान खोलेगा, आशा है। चले गए हनुमान जी। अब देखिए ऋषिमुख पर्वत पर हनुमान जी ने अग्नि को साक्षी मान करके इनकी मित्रता कराई। तो भगवान ने पूछा तुम यहाँ क्यों रहते हो? कि बाली के डर के मारे रहता हूं। बोला बाली? बोला बाली मेरा भाई है। तो भगवान ने कहा सुन सुग्रीव मारे हूं बाली एक ही बाण, एक बाण से मार दूंगा सुग्रीव में। ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरी प्राण। कहा तुम पुकारो बाली को, पुकारो बाली को, पुकारो। और चले गए सुग्रीव बाली को। भिरे और बाली अति तर जा, मुट्ठी का मारी महाधुनि गर जा। भगवान के पास आ गया। भगवान ने कहा अरे आपने तो मुझे मरवाई दिया। बाली ने दर कूट करके सुग्रीव को कूट दिया भयंकर, और कूटा तो वापस आ गया कि आप तो बड़े वैसे हैं। बोले तुम दोनों भाई तो एक जैसे दिखते हो। समझ रहे हैं ना बात को? दोनों भाई एक जैसे कैसे दिखते हैं? दो नास्तिक हैं तो दोनों एक जैसे ही तो दिखेंगे। दोनों एक जैसे दिखते हो तो मैं क्या जानूं। बोला मेरी माला ले जा पहन करके। मेली कंठ सुमन कै माला। और माला पहनाई, और माला पहना करके बाली को भगवान ने कहा कि तुम मेरी तरफ देख तो रहा था, मैं आपकी तरफ। बोल देख तो हो। ऐसा देखना नहीं होता है।
बाली को भगवान कहते हैं तूने जो मेरी तरफ देखा, मार इसलिए खाई कि पूरा नहीं देखा। मेरी तरफ ढंग से देखते, भगवान की तरफ ढंग से देखते तो मार नहीं खाते। तो जैसे ही माला पहनाई और भगवान ने एक बाण मारा और बाली नीचे गिर गया, नीचे लेट गया। भगवान प्रकट हो गए, पेड़ के पीछे से आ गए। आपने मुझे बाण मारा। हाँ, हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा, हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा, बोला चितई राम की ओरा, बोला चितई राम की ओरा। हाँ, धर्म हेतु अब तरे हूँ गोसाई, ओ धर्म हेतु अब तरे हो गोसाई, मारे हो मोहि व्याध की नाई, मारे हो मोहि व्याधे के नाई। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अब गुण कवन नाथ मोहि मारा, अब गुण कवन नाथ मोहि मारा। अनुज बधू भगनी सुत नारी, ओ अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समय चारी, ओ सुन सठ कन्या समने चारे। श्री राम जय जय रामा, श्री राम जय जय रामा, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारे। श्री राम जय जय रामा, श्री राम जय जय रामा, श्री राम जय जय राम। बोलत मैं बैरी अब सुग्रीव प्यार। भगवान ने कहा अब तेरा मैं निकल गया है, अब मैं तुझे जीवित कर दूं, सुंदर राज कर। बोले प्रभु कैसी बात करते हो, सामने आप खड़े हो, क्योंकि ये मन से नहीं बोल रहा था ये बातें, ये तो बाहरी बाहर बोल रहा था। समझ रहा था कि मेरे सद्भाग्य आ गए हैं, भगवान के हाथ से मरा हूं। हम नहीं चाहेंगे क्या भगवान के हाथ से मरे? कौन नहीं चाहेगा? क्योंकि यमराज के दूत आते हैं, वो मारते हैं, तो उससे अच्छा तो भगवान के हाथ से मरेंगे ना। भगवान के हाथ से कैसे मरते हैं पता ही नहीं है। दुनिया में रोते रहो जितने रोना है, बस हम चले गए उसके बाद तो रोते रहो। मोहि जानी अति अभिमान, बस प्रभु कहेऊं राखु शरीर रही। अस कवन सठ हटी काटी सुर तरु, बारी करी बबू रही। जेहि जोनि जन्म करम बस तह, राम पद अनुराग हो। यह तन मम सम विनय बल कल्याण, प्रभु निज लीजिए। सुंदर बात मांगी, क्या मांगी? जेहि जोनि जन्म करम बस, तह राम पद अनुराग हूं। अपने बेटे को बुलाया अंगद को, भगवान के हाथ पे अंगद का हाथ पकड़ा दिया। मरते समय हमें भी ऐसे करना चाहिए, अपने बच्चों को कहना चाहिए प्रभु तेरे हवाले हैं, मैं तो निकल रहा हूं। राम बाली निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा। व्याकुल हो गए सब लोग, और सुग्रीव को राज्य दे दिया। अब देखिए, अब बरसात आ गई है। बरसात में
भगवान ने क्या किया, सुग्रीव के साथ लक्ष्मण को भेजा, लक्ष्मण को भेजा, अंगद को भेजा, तो अंगद को राजकुमार बना दिया। और इसको भगवान से उसने कहा, सुग्रीव ने, कि आप भी चलो मेरे राज्याभिषेक के लिए। बोला मैं नहीं जा सकता, मैंने जाना नहीं है कहीं, मैंने वन को नहीं छोड़ना है। और बरसात में भगवान अकेले गुफा में रहते हैं, भगवान जानकी भगवान रहते हैं और हनुमान जी रहते हैं, बस दो। लखन बाद में वापस आ जाते हैं, तीनों लोग अकेले गुफा में इतनी बरसात तक रहते हैं। आप लगाइए। और बरसात के बाद वो कहते हैं कि या ये मुझे भूल गया है क्या, सुग्रीव ने मुझे भूल दिया है। सुनहु नील अंगद हनुमाना, जाम मति धीर सुजाना। सुग्रीव मेरी सुधि भूल गया है क्या? सुग्रीव सुधि मोरी विसारी, पावा राजकोष पुर नारी। राजकोष नारी को पाकर के मुझे भूल गया है। तो कहा जाओ, और सुग्रीव के हां लक्ष्मण से कहा तुम जाओ, हनुमान जाओ। और ये दोनों गए। और सुग्रीव की जो बिस्तर था, जो चारपाई था, भगवान ने क्या किया, माया की, और लक्ष्मण जानबूझ के उसके ऊपर बैठ गए, बिस्तर के ऊपर। ठीक से समझिएगा, लक्ष्मण क्या है, शेषनाग का अवतार है। और हमारे बिस्तर में अगर एक दिन सांप दिखाई देना भाई बहनों, किसी ने पूछा ना गुरुजी क्या करें, माला तो जपते हैं, मन नहीं लगता है, मन नहीं लगता, बस मन इधर उधर भटक। मैंने कहा ऐसा मत करना, मन को रोको। बोला नहीं रुकता। मैंने कहा मन को देखो, कभी भी आप अपनी माला जब जपें तो बंदर को अपनी माला ध्यान में मत आने देना। मैंने कहा बंदर को मत आने देना ध्यान में, बस माला जप जाएगी। अब वो कुछ दिन बाद आ गया, गुरुजी माला तो जपता हूं पर बार बार वो बंदर ही दिखाई देता है, बंदर। क्योंकि उसको कहा था ना कि माला जपते समय बंदर को ध्यान मत आने देना। तो भगवान विष्णु का नाम जपता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, दिखाई कौन देता है बताओ? तो मैंने कहा अब ध्यान तो बट गया ना आपका, बच गया। अब गंगा जी इधर उधर सब एक ही पे तो है, मंदिर पे। सब हुआ। फिर नल नील अंगद हनुमान सारा जाकर के इन्होंने आकर के एक टुकड़ी बना दी है, और टुकड़ी बना करके चले गए हैं। तो दक्षिण दिशा में वो टुकड़ी गई जिसमें हनुमान जी थे, जिसमें जामवंत जी थे। और जामवंत जी जाकर के यहाँ एक देखते हैं, एक कोटरा है, वहां एक गिद्धराज जी रहते हैं, गिद्धराज। और गिद्धराज ने देखा कि आज बानर भालू मुझे बहुत मिल गए हैं खाने के लिए, और ऐसे ही इनको रास्ता ही नहीं मिल रहा है। और तब अंगद कुछ कहता है, कहे अंगद बिचारी मन माही, कहे अंगद विचरे मैंने माही। धन्य जटायु सम को नाही, धन्य जटायु शम कोई नाही। राम काज कारण तैनु त्यागी, राम कारज कारण तैनु त्यागी। हरिपुर गयऊं परम बड़ भागी, ओ हरिपुर गयऊं परम बड़ भागी। हरिपुर गयऊं परम बड़ भागी, हरिपुर गयऊं परम बड़ भागी। जटायु का भाई संपाति रहता है वहां। संपाति ने सुना, अभी तो खाने को दौड़ रहा था, और संपाति ने सुना मेरे भाई का नाम कौन ले रहा है, जटायु का भाई है। कि जटायु तो मेरा भाई है, तुम उनके बारे में क्या जानते हो? बोला वो तो हरिपुर चले गए हैं राम काज के लिए। अंगद ये कह रहा है कि धिक्कार है हमारा जीवन, जो हम भगवान का काम नहीं कर पाए। और एक जटायु था, उसने अपना जान दे दी भगवान के लिए।
और ये सुनकर के संपाति बाहर आया। संपाति ने कहा तुम कौन हो? संपाति ने कहा तुम हो कौन? तो बताया हम तो राम के दूत हैं। संपाति ने कहा मैं और मेरा भाई आसमान में उड़ करके सूर्य के पास गए थे, वो तो वापस आ गया, लेकिन मैं बड़े घमंड में था तो सूर्य के पास गया, मेरी आंख पंख जल गए थे, पूरा जल गया था। तो किसी संत ने मुझे आशीर्वाद दिया था कि जब राम के दूत आएंगे तो तुम्हारे पंख निकल जाएंगे, तुम हो। और इतने में पंख ठीक हो गए। तो उसने कहा संपाति ने मैं बता सकता हूं कि कहां रहती हैं, जानकी कहां होंगी। तो ऊपर उड़ करके अब पंख ठीक हो गए हैं। बोला गिद्ध दृष्टि है मेरी, मैं करता हूं। चल जाकर के बोला कि आप यहां से उधर दक्षिण दिशा में जाओ, वहां आपको एक कंदरा मिलेगी, उसके अंदर तुम्हें सब पता चल जाएगा। और ये अशोक वाटिका में है जानकी। यहां से सारे थके हारे बानर भालू थके थे, बहुत भूख प्यास से व्याकुल थे और भगवान से एक ही प्रार्थना कर रहे थे, क्या? उत्थान करो भगवान तुम्हारी शरण पड़ो। उत्थान करो भगवान के तुम्हारे शरण पड़े। शरण पड़ो, शरण पड़ो, शरण पड़ो, शरण पड़ो। उत्थान करो भगवान तुम्हारी शरण पड़ो। उत्थान करो भगवान के तुम्हारे शरण पड़ो। कैसे तेरा नाम ध्यावे, कैसे तेरा नाम ध्यावे। कैसे तुम्हारी लगन लगावे, कैसे तुम्हारी लगन लगावे। हृदय जगा दो ज्ञान तुम्हारी शरण पड़े। उत्थान करो भगवान के तुम्हारे शरण पड़े। आगे देखते हैं जमीन में एक गुफा, गुफा के अंदर अंदर अंदर। अच्छा एक बात बताइए, किसी ने पिथौरागढ़ में पाताल भुवनेश्वरी देखी है? पाताल, आहा, आपने देखा है? दीपक आपने देखा है? अंदर जाने के लिए ऐसे चेन पकड़ करके उतरते हैं, हम लोग गए हैं। और अंदर जैसे जैसे जाओ वैसे घुटन होती है, लेकिन अंदर जब जाएंगे तो बड़ा सा कमरा जैसे अंदर पत्थरों का बना हुआ है, ऐसे कोई ईंट बोझ का नहीं है। अंदर शिवलिंग है, बार बार उसमें पानी गिरता रहता है, शिव जी का पानी। ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग में आ गए हैं। बताते हैं कि जो पांडव थे अज्ञातवास के समय वहीं रहे हैं। बड़ा सा है, खूब अंदर जाकर के ऐसी एक गुफा में चले जाते हैं, वहां रहती हैं स्वयं प्रभा। मैंने आपसे कहा था 5 देवियों के नाम बताए थे, स्वयं प्रभा रहती है। स्वयं प्रभा, स्वयं प्रभा ने कहा तुम कौन हो? रामदूत हो ना? बोला हाँ। फल फूल से लेकर के सारी सेवा की। बोला ये इंद्र का, इंद्र ने अपने लिए हवेली बनाई थी कभी, इसकी रखवाली मैं करता हूं, मैं करती हूं। और भगवान की तपस्या में लीन रहती है स्वयं प्रभा। तो कहती है कि इंद्र ने इसको हेमा अप्सरा को दिया था, उनकी मेरी देखी। तो कहती है कि तुम सीता शोध के लिए निकले हो ना, नेत्र बंद करो। और नेत्र बंद करते हैं, जैसे ही बानर भालू अपना तृप्त होते हैं खाने के बाद, और नेत्र बंद करके सारा जैसे ही नेत्र खुलते हैं उनके, तो नेत्र कहां खुलते हैं? समुद्र के किनारे। खोला समुद्र सामने इतना बड़ा, नजर ही कहीं पड़नी है। 100 योजन का समुद्र है, नजर कहीं पड़ती नहीं है। कैसे जाए? कौन जाएगा? जामवंत ने कहा कोई है तुम में से ऐसा जो जा सके इधर? कोई है जो जा सके? सब अपनी अपनी बात कहते हैं, मैं तो 90 दिन में जा पाऊंगा, मैं इतने दिन में। अंगद से कहा तुम जा पाओगे? बोला जा तो लूंगा, वापस नहीं आ पाऊंगा। एक बार में कोई जा पाएगा? देखो हनुमान जी अपनी
हनुमान जी को साप थे ना, मैंने हनुमान जी को बताया था कि हनुमान जी को सापित थे, तो उनको अपना बल याद नहीं है। बलि बांधत प्रभु बाड़े हो, सो तनु बरनि न जाए, उभय घरी महदीन, सात प्रदक्षिण धाय। जामवंत बोलते हैं, जब मैं जवान था ना, और जब भगवान वामन अवतार में आए थे और भगवान ने जब बड़ा अपना शरीर बनाया था, तो मैं कई परिक्रमाएं कर देता था भगवान की। आपको मैंने पहले दिन कथा सुनाई थी, गंगा अवतरण की कथा में। तो बोला मैं तो था, तुम जा सकते हो क्या? अंगद कहे जाऊं मैं पारा, अंगद कहे जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। जामवंत कहे तुम सब लायक पठई, तुम सब लायक पठई, किमि समीस नायक। श्री राम जय राम जय जय राम, कहे रीचपति सुनो हनुमाना, श्री राम जय जय राम, का चुप साधि रहे बलवाना। श्री राम जय जय राम, पवन तनय बल पवन समाना, श्री राम जय जय राम, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना। श्री राम जय जय राम। हाँ कबन सो काज कठिन जग माही। हनुमान जी को उत्साह दिला रहे हैं। सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाई। नहीं होते राम अवतार के लिए हुआ है। राम काज लगी तब अवतारा, श्री राम जय जय राम, राम काज लगी तब अवतारा। श्री राम जय जय राम, सुनहि बय वो पर्वताकारा। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। पर्वताकार हनुमान जी पर्वताकार बन गए, बड़े बड़े। कहते हैं जामवंत जी बताइए क्या करना है? लंका में तोड़ मरोड़ कर दूं? बोला नहीं। तो क्या राक्षसों का विनाश कर दूं? बोला नहीं। जामवंत जी कह रहे नीचे से नहीं भाई नहीं। तो मैं क्या करूं? सीता मां को कंधे में बिठा के ले आऊं? बोला नहीं, आपने ये नहीं करना है। तो रावण की गर्दन काट के ले आऊं या उठा के ले आऊं? जामवंत से कहा। बोला नहीं। अरे तो जब नहीं कह रहे हो सब चीज, तो मुझे जाना क्यों है? मैंने करना क्या है? बोला आपने सीता सूद करनी है। तो रावण को कौन मारेगा? जामवंत ने कहा कपिसेन संग संघारी निशिचर, राम सीतहि आनी हो। आपने केवल कुछ नहीं करना है, शोध करके लाना है। करना को किसने है? मधु दीदी बताओ, गौड़ साहब किधर हैं आज? किसने करना है? राम जी ने करना है। हमने कुछ नहीं करना है, हमने केवल बैठना है। मैंने आपसे कहा हमको जीवन में कुछ नहीं करना है, जो विधाता ने लिखा हुआ है वही होना है। इसलिए मस्त रहिए। जो होना है उसको कोई नहीं टाल सकता, जो नहीं होना है उसने कभी नहीं होना है। हम तो बेकारी पड़े रहते हैं, ऐसा न हो जाए, गाड़ी न टकरा जाए, बच्चे ना आ जाएं घर, कहीं ऐसे ना हो जाए, कुछ नहीं होना। बोले कपिसेन संग संघारी निशिचर, राम सीतहि आनी है। त्रिलोक पाजन सुपावन सुजस सुर मुनि, नारदादि बखानी है। चले गए। हनुमान जी ने हनुमान जी का रूप बढ़ा दिया सबने।
ताकत बढ़ा दी। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो, ताई सुत्रास भयो जग को यह संकट काहू सुजात न टारो। देवन आनि करी विनती अब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तुम्हारो। संकट मोचन नाम तुहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। हनुमान जी गए, लांग गए, रास्ते में सुरसा मिली। सुरसा ने भगवान हनुमान जी की परीक्षा ली कि सहनशीलता है कि नहीं है। हनुमान जी सुरसा के मुंह में गए। सुरसा ने रूप बढ़ाया, हनुमान जी ने बढ़ाया। सुरसा ने और बढ़ाया, उसने हनुमान जी ने और बढ़ाया। सुरसा ने बढ़ाया और बढ़ाया, और भगवान जी मुंह में चले गए सुरसा के। और उसके बाद छोटे बन करके फिर बाहर निकल आए। बोले माता जी आपने खा लिया, आपको मुझे जो करना था। आशीष दे गई सो हनुमाना, हनुमान जी को आशीष दे दिया। अब वहां एक निशाचर रहता था। समुद्र में भी देखो कई निशाचर रहते हैं। निशाचर एक सिंधु मह रही, करिमाया नभ के खब कहे, ताई मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा। राक्षसी मिली लंकिनी, पहरेदार थी। उसने कहा एक मुट्ठी मारी। संत क्या करते हैं, मुट्ठी वैसे थोड़ी मारते हैं। हनुमान जी की मुट्ठी तो रावण भी सहन नहीं कर पाया था। संत मुट्ठी मारते हैं, बुद्धि पर प्रहार करते हैं। जब उसने कहा मैं राम काज के लिए आ रहा हूं, तुम क्यों कर रहे? उसने तुरंत कह दिया, प्रवसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुता रिबु करी अमिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। अति लघु रूप धरे हनुमाना, श्री राम जय राम जय जय राम। बैठा नगर सुमिर भगवाना, श्री राम जय जय राम। मंदिर मंदिर प्रति कर सोधा, श्री राम जय जय राम। देखे जहाँ तह अनगित जोधा, श्री राम जय जय राम। गये दशानन मंदिर माई, श्री राम जय जय राम। अति विचित्र कही जात सुनाई, श्री राम जय जय राम। शयन किए देखा कपिते ही, श्री राम जय जय राम। मंदिर मान दीख बैदेही, श्री राम जय जय राम। हाँ भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। क्या करा हनुमान जी ने, मंदिर मंदिर प्रति करी सोदा। छत छतों के ऊपर से छोटा रूप बना करके हनुमान जी जा रहे हैं देखने के लिए। खिड़कियों से देख रहे हैं, रोशनदान होते हैं बारी, वहां से ऐसे देख रहे हैं कि यहाँ तो मेरी माँ नहीं है, यहाँ भी मेरी माँ नहीं है, यहाँ भी मेरी माँ नहीं। पहचानते तो है ही नहीं। इतनी देर में एक आवाज सुनाई दी, भवन एक पुनि दीख सुहावा। कैसे? हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। और उसके अंदर देखे क्या देखा, रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरन न जाए, नव तुलसी का वृंद तह देखी हरस कपीराय। तुलसी अंदर चले गए, अंदर से आवाज आ रही, सीताराम सीताराम सीताराम, राम राम। गई, भेंट हुई विभीषण से। क्या कर रहे थे? राम राम तेई सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सजन चीना। रास्ते में कोई मिले ना, ऐसे बोले टाट वाले बाबा की जय, तो क्या लगेगा आपको? बताइए ना। लगेगा मेरा भाई है कोई, बस मेरा ही परिवार का है।
तो उन्होंने कहा ये तो कोई राम भक्त है, मेरा ही कोई है। कौन हो आप? एक बार कथा है कि रावण को राक्षसों ने कह दिया कि राम, देखो विभीषण ने क्या किया था, अपने पूरे महल पर लिखवा रखा था राम 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 राम, जैसे इस पे लिखा हुआ है देखो, ऐसे लिखा रखा। और किसी राक्षसों ने शिकायत कर दी हनुमान उससे, रावण से, महाराज की जय हो, बताओ क्या है। बोला महाराज आपका भाई है ना जो मंत्री जी, इन्होंने, मंत्री जी ने अपने घर पर राम राम लिखा रखा है, आपके दुश्मन का नाम, और मंत्रियों की ड्यूटी लगा दी, इंक्वायरी करने जाओ क्या राम राम लिखा देखा। तो राक्षस के मंत्री भी तो राक्षसी होंगे, चले गए इंक्वायरी करने। विभीषण जी ये क्या है, हम तो महाराज को शिकायत कर देंगे, लंकापति रावण को, राम राम। विभीषण ने कहा यही तो तुम मूर्ख हो, मूर्खों क्या लिखा है बताओ। बोला राम। अरे यही तो तुम राक्षस हो, रा का मतलब है रावण मेरा बड़ा भाई, और माँ का मतलब है मंदोदरी, रावण मंदोदरी, रावण मंदोदरी, और ये राक्षस जाकर के वहीं जो भगवान के भगत होते हैं ना, वो कहते हैं अरे वो तेरा ही लिखा रखा, तू खुश रहे यार बस तू। बोला भगवान होता ही नहीं, निराकार होता है। उसने कहा निराकार ही होता है भाई जी, आप खुश रहो बस। उसने कहा भगवान नहीं होता, रावण मंदोदरी, रावण मंदोदरी। वो जाकर के कहा महाराज की जय हो, महाराज बड़ी खुशी की खबर है, क्या है। बोला रावण विभीषण के महल पर पूरा लिखा रखा है रावण मंदोदरी, रावण मंदोदरी। रावण भी खुश हो गया। तो कहते हैं सुनऊ पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दसिन महो जीव बिचारी। मैं किस स्थिति में रह रहा हूं यहाँ, तो बताया कहाँ है। बोला अशोक वाटिका में। और हनुमान जी छोटा सा रूप बना करके अशोक वाटिका में गए, और ऊपर से पेड़ के ऊपर बैठ करके करते हैं सीताराम राम राम। जैसे ही देखा जानकी मैया ने ऊपर देखा ये कौन हो सकता है, तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित था, वही मुद्रिका है ये जो केवट को दे रहे थे। और राम नाम अंकित अति सुंदर, मुद्रिका देखी, तुम कौन हो, तो नीचे उतर गए। हे जी राम दूत मैं मातु जानकी, राम दूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु में आनी, यह मुद्रिका मातु में आनी, दीनी राम तुम कह सहदानी, दीनी राम तुम कह सहदानी। माता ने कहा तुम? बोला मैं राम जी का दूत हूं। नर बानर संग कहो हो, नर मानर और नर की दोस्ती कैसी हुई। कई कथा भई संगति जैसी, पूरा वृत्तांत बताए। कपि के वचन स प्रेम सुन, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु कर जा। कृपा निधान, करुणा निधान किसका शब्द था, तो उन्होंने कहा था भगवान ने चलते समय की करुणा निधान बोलना। बोले सब तुम्हारे जैसे हैं। अरे माँ हम आएंगे, सेना आएगी, उठा करके आपको ले जाएंगे, रावण का वध करेंगे, राक्षसों का नाश करेंगे, सब तुम्हारे जैसे हैं, छोटे छोटे ऐसे ही हैं सुत कपि सब तुम्हीं समान, तुम्हारे जैसे इतने इतने, ये वध करेंगे राक्षसों का, चबानेंगे। इन्होंने बड़े बड़ों को चबा दिया। जातु धान अति भट बलवाना, मोरे हृदय परम संदेहा, संदेह है मुझे, सुनि कपि प्रकट कीन निज देहा। बेटा शांत हो जा, शांत हो जा, बेटा और फैल रहा है। बेटे ने कहा दिखाऊं पूरा रूप, शांत हो जा।
सुन माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़ नहीं खाए परम लघु ब्याल। और माता भूख लग गई है, बोला अशोक वाटिका में चले जाओ, पर शर्त एक है, यहाँ नियम है कि कोई भी फल वृक्ष से नहीं तोड़ना है, नीचे गिरे हुए ये फल खाने हैं। देखो नियम था वहां का। तो हनुमान जी का आपकी आज्ञा का पालन किया जाएगा। अब देखो हनुमान जी गए, तोड़े नहीं उन्होंने, नीचे उन्होंने पूरा ही पेड़ ऐसे ढम 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 ढम, कच्चे पक्के नीचे, सारे नीचे, उत्तर सब नीचे आ गए पत्ते। कृष्ण ने कहा था ना, कृष्ण युधिष्ठिर मिल गए वहां, बोला नरक लोक जाना पड़ेगा, तुमने पाप कर्म किया है। युधिष्ठिर बोला क्या क्या, मैंने क्या पाप कर्म किया? मैंने कुछ पाप नहीं किया। बोला तुमने अस्वस्थामा हतो हता नरो व कुंजरो व बोला है। बोला मैंने थोड़ी बोला, वो तो कृष्ण ने बुलवाया मुझसे। इसको युधिष्ठिर को ये पता है कृष्ण तो मेरे से पहले स्वधाम चले गए हैं, तो अब कहां से आएगा? और कृष्ण तो भगवान थे, वहीं प्रकट हो गए। बड़े भैया मैंने कब कहा, मैंने कब कहा, मैंने तुमसे ऐसे कहा? झूठ बोलते हो। बोला तुमने कहा तो है। बोला मैंने तो इतना कहा था, अस्वस्थामा हतो हता, बस इतना ही बोलना था। अपनी तरफ से काय को फुंदा लगा रहे थे कि नरो व कुंजरो। कोई पूछ रहा था तुम्हें? किसी ने पूछा तुम्हें कि वो नरो है कि कुंजर है? आप ही बोल रहे थे अपने आप। मैंने तो इतना बोला था, अस्वस्थामा हतो हता, बस इतना ही बोलना था, और इससे आगे तो तुमने बोलना ही नहीं था। बोला अपनी तरफ से तुम पीठ से लगा। तो कई बहनें बोलती हैं मैं ऐसे बोल दूंगा। अरे जब वो तुझसे पूछ ही नहीं रहा है तो तू आगे की बात क्यों बता रहा? भाई पीछे ही रह ले, पीछे रह ले। नरो व कुंजरो व। तो ऐसे ही इन्होंने पूरा, और वो आया और बांध करके ले गए राक्षस। राक्षसों ने कहा ये तो बानर है, और कहा, और मेघनाथ आया और बांध करके ले गया। ब्रह्मास्त्र ते सांदा कपि मन कीन विचार, जो न ब्रह्म सर मांगो महिमा मिटे अपार। चाहते तो ऐसी भुजाएं करते, ब्रह्मास्त्र तोड़ देते, लेकिन उसकी महिमा मिट जाएगी। जासु नाम जपी सुनहु भवानी, और भवबंधन काटई नर ज्ञानी। भगवान के नाम से बंध गए, और इन्होंने क्या किया, मारने लग गए। तो तब तक विभीषण जी आ गए, दूत को मारना उचित नहीं है। तो बोला इसकी पूंछ में आग लगा दो। इसको बंदर को पूंछ बहुत प्यारी होती है। कप के ममता पूंछ पर सबई करो, समझाए तेल बोरी पाटी बंद, पुनि पावक दे लगाए। पूरी लंका को जला दिया, जबकि जामवंत ने कहा था कि जलाना मत, पूरा जल के लंका। और जला करके माता से कहते हैं मुझे कोई चिन्ह दो माँ। चिन्ह लेकर के माता चिन्ह देती है, चिन्ह लेकर के वापस आते हैं भगवान के पास, और भगवान को सारी दास्तान को सुनाते हैं। अब चलते हैं यहाँ लंका में क्या होता है। अवसर जानी, लंका में क्या हो रहा है ये भगवान को पूरी खबर दे रहे हैं। विभीषण आवा भरत चरण, भ्राता चरण शीस तेयु नावा, पुनि सिरु पाई बैठी निज आसन, और बोला बचन पाई अनुशासन। समझाता है, देखो भैया सीता को वापस दे, अरे आप वापस दे दो, जानकी को वापस दे दो, ऐसा न करो। देखो भगवान है, बोला भगवान बोलता है। और विभीषण जी कहते हैं तात राम नहीं नर भूपाला, तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालों कर काला, भुवनेश्वर काल हो कर काला, ब्रह्म अनामय अज भगवंता, ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनाद अनंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। भगवान
इंग्लिश में कहते हैं ना, दोज थिंग्स दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट शुड नेवर बी सैक्रिफाइस टू दोज थिंग्स दैट आर लीस्ट इंपॉर्टेंट। क्या जीवन में महत्वपूर्ण है हमारे लिए वो कीजिएगा ना। भोग विलास क्या महत्वपूर्ण है, कुछ दिन का रहेगा। महत्वपूर्ण क्या है उसको देखिएगा, क्या जीवन का महत्वपूर्ण है। और समझाता है रावण को, यहीं पर बात मान लेनी चाहिए। लात प्रहार कर दिया रावण ने, लात प्रहार, चले गए भगवान की शरण में जाते हैं। और अब पूरा दल आ गया है, विनय किया, बहुत विनय किया, समुद्र से सब विनय करते हैं, नहीं माना। 3 दिन तक विनय किया, विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब, भय पिनो हो यन प्रीति। बोला नहीं मानेगा तो चले गए, युद्ध करने चलते हैं। देखो भगवान ने रामेश्वरम की स्थापना जो हुई है, वाल्मीकि रामायण में प्रसंग है, पढ़िएगा ना। तो भगवान ने वहां स्थापना की, शिवलिंग की स्थापना की। लेकिन पंडित जी कौन आ जाएं, और पंडित जी ऐसे चाहिए जो विद्वान हो, जो भगवान शंकर के अनन्य भक्त हों। तो वाल्मीकि रामायण में कहा कि उन्होंने अपना दूत भेज दिया जामवंत जी को, जामवंत तुम चले जाओ, अगर वो स्वीकार करें तो रावण पूजा करे। और रावण से जब जामवंत ने कहा कि मेरे जो हैं प्रभु ये चाहते हैं कि आप उनके पुरोहित बने, और पुरोहित बने। रावण इतना विद्वान था, रावण ने कहा मैं अपयश का भागी नहीं बनना चाहता हूं कि न जाऊं, जाऊंगा। रावण जानकी मैया के पास गया और जानकी मैया से कहा तुम्हारा पूजन होना है, अब मैं तुम्हारा पुरोहित हूं। जानकी मैया ने पुरोहित को प्रणाम किया, प्रणाम करके बोला जैसे मैं कहूंगा वैसे करना, विमान पर बैठ जाना, क्योंकि जामवंत जी ने कहा था कि पंडित जी को बोलना यहाँ सामान की व्यवस्था नहीं है, आप ही लेकर के आना सारा सामान। और अपना विमान लेकर के रावण आया। रावण ने भगवान की पूजा करवाई, भगवान ने प्रणाम किया, प्रणाम करके आशीर्वाद दिया विजयी भव, और विजयी भव का आशीर्वाद दिया। तो बोला अब आपकी पत्नी को बुलाइए। बोला पत्नी तो है ही नहीं, पत्नी तो है ही नहीं, पत्नी का अपहरण हो गया है। पत्नी को फिर उन्होंने, रावण ने अपने दूत के भेजा, जानकी मैया को वहां से लेकर के आए, लेकर के बिठाया, बिठा करके रावण ने पूजा की। इतना विद्वान था रावण, इसीलिए तो एक बहन का बच्चा था, लड़की थी बड़ी 6-7 साल की, और अब उसका प्रसव होने को था। तो जैसे माताएं करती हैं ना अपने बच्चों से, दुलार करती हैं, बोल तुझे भैया चाहिए कि बहन चाहिए, तो उस लड़की ने पता क्या क्या, मुझे भाई चाहिए। बोला कैसा? बोला रावण जैसा। बोला रावण जैसा? बोला जिस रावण ने अपनी बहन के लिए अपना कुल नाश कर दिया, मुझे वैसे ही भाई चाहिए। ऐसा नहीं कि रावण की प्रजा खुश नहीं थी, अरे रावण ने तो बहुत उससे रखा हुआ था। बुलाया जानकी मैया को, पूजा हुई, आशीर्वाद मांगा, आशीर्वाद मांग करके आशीर्वाद दिया विजयी भव। अब राम ने कहा कि गुरु दक्षिणा में पंडित पुरोहित जी की दक्षिणा क्या दूं? तो उन्होंने कहा दे नहीं पाओगे राम, जो मुझे दक्षिणा चाहिए वो तुम कभी नहीं दे पाओगे, मेरे पास समृद्धि है, क्या नहीं है क्या नहीं। बोला नहीं बिना दक्षिणा के। बोला दे पाओगे? बोला जब तुम्हारा ये पुरोहित मृत्यु को प्राप्त हो तो तुम उनके सामने खड़े हो, ये दक्षिणा देना। ऐसे नहीं था। चले गए। फिर वहां अंगद को भेजा, शैल विशाल आनि कपिते कंदु कोई बलेत तही। चले गए, दूत बना करके एक बार सुलहनामा कर देते हैं। और जैसे ही अंगद गए, सारे रावण की लंका में सब कहते हैं आओ महाराज आओ, जानते हैं हनुमान जी वो लंका जलाने वाला वही है। डर गए सब, फिर वापस आए।
कह 10 कंद कवंते बंदर, बोला मैं रघुवीर दूत कस दंदर, मैं दूत हूं। अंगद ने कहा रावण, अगर तुमको जानकी चाहिए थी, मैया चाहिए थी, तो वरण करके ले आते, धनुष खंड करके ले आते। बहाने बनाने लग गया कि मैं तो ये करता वो करता, मैं तो आ गया, मेरा कोई काम पड़ गया, नहीं तो मैं वरण करके ले आता, मैं धनुष खंडन तोड़ करके ले आता। अंगद ने कहा मैं राम का दूत हूं, यहीं पर स्वयंवर रचता हूं, यहीं पर, यही तेरी सभा में रावण स्वयंवर रचता हूं। और बोला जो मम चरण, अगर तूने मेरा चरण हिला दिया, किसी भी तेरे जितने बैठे हुए हैं यहाँ, सकई सटटारी फिरऊं राम सीता मैं हारी, हार गया मैं सीता को बज्जा पो। अगर तूने मेरा चरण किसी ने भी हिला दिया तो सीता को हार गया। कोई नहीं हिला पाया, ऐसा तो नहीं, बाल बराबर भी चरण नहीं हिला पाया अंगद के, भगवान की कृपा से। रावण उठने लगा। अंगद ने कहा रावण अपनी बेइज्जती क्यों करवाता है, भगवान के चरणों में पड़, मेरा क्या है। वापस गए अंगद। अब एक ही उपाय बच गया है, युद्ध। देखो राम युद्ध की कोई गिनती नहीं है। माँ वहां 423 दिन रही है, करीब 1 साल 3 महीना होता है अशोक वाटिका में। और जब राज्याभिषेक होगा उस समय माता की उम्र 33 वर्ष की थी, 33 साल की राज्याभिषेक जब होगा। तो महाभारत का जो युद्ध है वो 18 दिनों तक चला। ठीक से सुन लीजिएगा, 3,96,00,000 योद्धा पूरे आर्यवर्त के उसमें सम्मिलित हुए थे महाभारत युद्ध में। 1,60,00,000 सैनिक थे जो युद्ध में शहीद हुए, 1,60,00,000 लोग। और 2 लाख सैनिक कुरुक्षेत्र छोड़कर भाग गए थे। हम तो सोचते हैं कि ये कहानियां हैं, और कहानी है तो वहां देखिए ना, जिन देशों में आजकल चल रहा है युद्ध, लाखों मर गए हैं कि नहीं मरे हैं। ऐसे ही युद्ध हुआ। 18 अक्षुणी सेनाएं थी, युद्ध में लड़ी। एक अक्षुणी सेना में 21,000 रथ, 21,000 हाथी, 1 लाख घुड़सवार, 65,000 सैनिक होते थे, इतने थे। और इसकी ध्वनि 70 किलोमीटर तक सुनाई देती थी। 70 किलोमीटर यहां से कहां होगा, रुड़की भी से भी बहुत आगे तक, जो कृष्ण युद्ध हुआ था, महाभारत का युद्ध। तो अंदाजा करें कि इस युद्ध में कितने होंगे। सारे लोग चले गए, युद्ध की तैयारियां होने लग गई, और सारे बानर भालू चल गए, लग गए कहने हर हर महादेव, हर हर महादेव। पापियों के नाश को, पापियों के नाश को, पापियों के नाश को, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, धर्म के प्रकाश को, राम जी की सेना चली, हो राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, हो राम जी की सेना चली। पापियों के नाश को, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, धर्म के प्रकाश को, पापियों की सेना चली, हो पापियों की सेना चली, पापियों की सेना चली, पापियों की सेना चली। पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, पापियों की सेना चली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। राम की पूरी सेना निकल गई है। असल में ऐसा होता है, जब थोड़ा बंधन होता है ना वक्ता पे, दीदी वो 1 बजे का जो आपने मुझे टाइम दिया ना, तो वो मेरा यहाँ पर घूम रहा है, खट खट खट, टक 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 घड़ी चल रही है। ठीक से गाइएगा, तबला पूरा बजाइएगा जोर से, जैसे सेना चलती है, सेना में हुड़दंग होता है, हुड़दंग कीजिए। पापियों के नाश को, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, धर्म के प्रकाश को, राम जी की सेना चली, हो राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, हो राम जी की सेना चली,
राम जी की सेना चले। निश्चरहीन करेंगे धरती, ये प्रण है श्री राम का। प्रण है श्री राम का। जब तक काम न पूरन होगा, नाम नहीं विश्राम का। नाम नहीं विश्राम का। निश्चरहीन करेंगे धरती, ये प्रण है श्री राम का। ये प्रण है श्री राम का। जब तक काम न पूरन होगा, नाम नहीं विश्राम का। ओ नाम नहीं विश्राम का। उसे मिटाने चलेगी जिनका मंत्र वयम रक्षाम का। समय आ गया निकट राम, रावण के अब संग्राम का। रावण के अब संग्राम का। तीनों लोक धन्य है, तीनों लोक धन्य है। देवता प्रसन्न है, वेद का प्रसन्न है। आज मनोकामना फली। हो राम जी की सेना चले। राम जी की सेना चले। ओ राम जी की सेना चले। राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। ओ राम जी की सेना चले। राम जी की सेना चले। राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। राम जी की सेना चली, समुद्र में पुल बनाया। नल नील ने पुल बनाया तो प्रथम दिवस 14 योजन पुल बना, दूसरे दिवस में 20 योजन बना, तीसरे दिन में 21 योजन, चौथे दिवस में 22 योजन, पंचम दिवस में 23 योजन और कुल 100 योजन का पुल बना। देखो भगवान बैठे हुए हैं रामेश्वरम में। भगवान ने इसलिए पूजा की कि शंकर भगवान का अनन्य भक्त है रावण। यदि मैंने अटैक किया तो शंकर मुझे नहीं छोड़ेंगे, बद्रासुर की तरह स्थिति कर देंगे, राम जी ने सोचा। इसलिए शंकर जी की अनुमति लेनी जरूरी है। और देखते क्या है कि सब अपने काम पर लगे हुए हैं। बानर भालू पत्थर ला रहे हैं, जगह जगह से पेड़ ला रहे हैं, बड़ी सेना है। और एक गिलहरी ऐसे आ रही है, पानी में जा रही है, फिर रेत में डुगमु कर रही है। फिर भगवान ने गिलहरी की ओर देखा, बोला हनुमान इसको बुलाओ तो जरा, ये कौन है। तो हनुमान जी गए, ए गिलहरी सुनो। गिलहरी ने कहा चुप, बंदर कहीं के, चुप, बात करता है यहाँ, मुझे भगवान का काम करने दे, मुझे व्यवधान मत कर। अरे तुझे भगवान बुला रहे हैं। उसने कहा चुप, मैं नहीं आ रही। जाती थी ऐसे झाड़ती थी पुल उसके ऊपर, 100 योजन के पुल में। और भगवान ने कहा चलो मैं जाता। भगवान ने यूं हाथ किया, गिलहरी आ गई हाथ पे। बोला बेटा क्या करती हो। बोला भगवान का काम करती हूँ। कितना करोगी काम। बोला जितना मुझसे हो सके उतना करना है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना हो सकता है। भगवान ने उसके हाथ फेरा, ऐसे हाथ फेरा और हाथ फेरा, फिर कहा जाओ काम करो। काम करने गई और रेत को ऐसे झाड़ा उसने पूरा, 100 योजन का पुल पूरा। और अब भगवान ने कहा इतनी बड़ी सेना पार तो नहीं हो सकती है। भगवान ने एक युक्ति सोची, बीच पुल में खड़े हो गए अपने आप। सेना चल रही है, बीच पुल में खड़ी है, तो जैसे बीच पुल में कोई खड़ा है, भगवान खड़े हैं, तो जलचर जो थे ना वो भगवान के दर्शन करने के लिए आ गए। देखो हम जीव हैं, वो भगवान हैं। जो जीव है ना, जीव आपने देखा कई गाय माँ देखी होंगी, कुत्ता देखोगा प्रणाम करता है, ऐसे मंदिरों में जाता है। देखते रहना, जानवरों को देखना, आप कबूतर को देखना, गुटुरगु करेगा तो उनको पूरी याद है अपनी। और भगवान जब बीच में खड़े हुए तो वो जलचर बाहर निकले जितने जल के, और बानर भालू तो खुरापाती होता ही है, उनके कंधों के ऊपर 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 सारी सेना पार हो गई है। पूरी फौज की टुकड़ियां चल पड़ी।
मेघनाथ ने क्या किया, युद्ध चला भयंकर, मेघनाथ ने वीर घातनी शक्ति मार दी, लक्ष्मण को लग गई शक्ति, लक्ष्मण को लगी तो वहां उन्होंने कहा यहाँ सुसैन वैद्य रहते हैं एक लंका में, उसको लेकर के आओ। तो हनुमान जी लेकर के कौन आए, तो हनुमान जी से कहा तुम जा सकते हो। हनुमान ने कहा प्रभु, गया आया, और सुसैन रात को सो रखा था, रात का समय है, रात को सोया हुआ है। सुसैन का हनुमान जी ने पूरा घर ही उठा दिया और खिड़कियां बज रही हैं रास्ते में। सुसैन कह रहा अरे मैं कहां जा रहा हूं परिवार के साथ। हनुमान जी ने कहा चुप बैठा रहे। इधर भगवान विलाप कर रहे हैं, भगवान विलाप कर रहे हैं। सुसैन को लेकर के आकाश मार्ग से भगवान आए और लेकर के आए, लेकर के सुसैन से भगवान ने कहा मेरे भैया को ठीक करो। सुसैन वैद्य ने कहा देखो राम जी से मैंने नमक खाया है लंकेशपति रावण का, मैं कभी नहीं करूंगा। भगवान ने कहा कोई बात नहीं है, मैं ऐसा करता हूं कि अपने लखन को लेकर के समुद्र में चले जाता हूं, क्योंकि घर किस मुंह से जाना है। तब उसको दया आ गई, उसने कहा देखो संजीवनी बूटी अगर कोई लेकर के आता है ठीक हो सकता है संजीवनी, लेकिन सूर्य उदय से पहले आ जाए। यहां इस सेना में बहुत सारे लोग हैं, महापार्श्व से लेकर के 10 मुख बानर, नल नील जैसे हैं, बहुत बड़े बानर हैं। कोई जाने को तैयार नहीं हुआ। तब भगवान ने हनुमान की तरफ देखा। हनुमान जी ने कहा प्रभु अगर आपकी आज्ञा हो, जितनी देर में कढ़ाई में ना सरसों का दाना तिड़कता है उतनी देर में लेकर के आ जाऊंगा। चले गए, पूरे पर्वत को उठा करके लाते हैं। और यहाँ भरत जी ने जैसे ही देखा, भरत जी ने बिना फना का बाण निकाला, नीचे हो गया, बिना फना का बाल निकाल करके नीचे गिर गए। राम राम कहते। भरत जी ने कहा कौन हो तुम? बोला मैं राम दूत हूं। पूरी कहानी बताई। बोला ऐसे हो गया। कौशल्या माँ को आ गई, कौशल्या माँ आई, क्या हुआ? बोला लखन को मूर्छा आ गई है, लखन बेहोश है। कौशल्या माँ ने कहा मेरा संदेश दे देना, वहीं लक्ष्मण को अगर घर नहीं आया तो समुद्र में राम को बोलना समुद्र में समाधि ले लेना, घर मत आना, इस घर को आने की तेरी जरूरत नहीं। तब तक आ गई सुमित्रा माँ। सुमित्रा माँ ने कहा क्या हुआ? बोला ऐसे ऐसे हुआ। तो सुमित्रा माँ ने कहा उसको बोलना लखन ने कहाँ लगी, उसके कहाँ लगी, शक्ति कहाँ लगी, पीठ पर लगी कि छाती पर? बोली छाती पर लगी। वो छत्राणी का बेटा है, उसके छाती पर लगा है। छत्राणी का बेटा अगर पीठ पर होता तो मैं कुछ नहीं कहता, मैं अपना दूसरा पुत्र भी दे दूंगा। राम को कहना मैं तुझे अपना दूसरा पुत्र दूंगी, मैं छत्राणी का बेटा है, तो कभी उसका कुछ नहीं हो सकता है। उर्मिला माँ देखो खड़ी है, दीपक लेकर के 14 वर्षों तक खड़ी है उर्मिला माँ। तो कि उन्होंने पूछा उर्मिला तुम्हें दुख नहीं हो रहा है कि तुम्हारे पति को सब इकट्ठे हो गए? बोला मुझे क्या दुख होना है, अगर मेरे पति का कुछ बिगड़ता तो ये दीपक बुझ जाता है। मेरे पति का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, कुछ नहीं बिगड़ सकता है मेरे पति। और इन्होंने फिर कहा कि तुम्हें जल्दी जाना है, उन्होंने बिना फना का। इधर राम विलाप कर रहे हैं कि मेरा लक्ष्मण, मेरा लक्ष्मण, मेरा लक्ष्मण। और अचानक प्रभु प्रलाप सुनी कान, प्रभु उसके विलाप हरसि राम भेटे वो हनुमान। जैसे ही हनुमान जी आ गए बैठ गए। अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, हृदय लाई प्रभु भेटे भ्राता। खड़े उठ गए। फिर युद्ध हुआ। युद्ध में क्या किया? फिर कुंभकर्ण को जगाओ, ढोल नगाड़े बजाए गए। राक्षसों का वध निरंतर हो रहा है, ढोल नगाड़े जगाया, ढोल नगाड़े, मांस का भैंसे काट करके कुछ रखा, कुछ जागा। जागा निश्चर देखे कैसे, मानहु काल देहु धरि वैसे। जागा, क्या हुआ? बोला क्या होना था, ऐसे ऐसे हो गया। सोए हुए आदमी को पूरी बात बताई।
सुनी दस कंदर वचन तब कुंभकर्ण बिलखान। गुस्सा हो गया, गलत काम किया तुमने भैया, ऐसा तुम्हें करना चाहिए था। जगदम्बा हरि आनी हब सट चाहत कल्याण। जगदम्बा का हरण किया तुमने, गलत। युद्ध चला। बोला तू मायावी है यार, तू एक काम कर भैया, तू तो मायावी है। कुंभकर्ण ने रावण का मायावी है, तू तो सब कुछ जानता है, कलाएं, इतना करने की क्या जरूरत थी। अरे मायावी राम बन के जाता जानकी के पास, वो तुझे अपना लेती, बात खत्म। बोला भैया मैं 3 बार बन गया, लेकिन जब मैं मायावी राम बनता हूँ और यहाँ से निकलता हूँ तो मुझे सारी दुनिया अपनी भाई बहनें नजर आती हैं। सीता भी मुझे अपनी बहन नजर आती है मायावी राम बन करके। तो कुंभकर्ण ने कहा जब मायावी राम की ये शक्ति है तो असली राम की क्या शक्ति होगी। खैर तो मेरा भाई है, युद्ध करूंगा। कुंभकर्ण का और भगवान का बहुत युद्ध चलता है। भगवान ने कुंभकर्ण का मस्तिष्क काट करके राम के चरणों में आ गया। अब उसने कहा एक ही बात है। तब तक जो है मां कैकेयी ने कहा आई रावण, तुम्हारे भाई भी तो हैं, यही रावण और मैं ही रावण। बोला पाताल लोक से उनको बुलाओ। पाताल लोक कहाँ है मेरे भाई बहनों, बताइएगा ना, कहाँ है बताओ तो। जमीन के नीचे? जमीन के नीचे तो कुछ है ही नहीं है। हाँ अमेरिका नहीं, ऑस्ट्रेलिया। पाताल लोक का मतलब है ऑस्ट्रेलिया। पृथ्वी ऐसे घूमती है, ऐसे ऐसे। ऊपर का हिस्सा भारत है तो नीचे का हिस्सा क्या है, ऑस्ट्रेलिया है नीचे, उसको पाताल लोक। वहां रहते थे अही रावण और मही रावण। राक्षसों का राज था, सनातन धर्म था पूरी दुनिया में, सब भगवान का राज था। पूरा भारतवर्ष अकेला जो है भगवान के वंशजों का राज है। बोला उनको लाओ। वो आए और इनको जो है शक्ति लगा करके रात को अपहरण करके ले जाते हैं। वहां फिर हनुमान जी को पता चल गया, हनुमान जी चले जाते हैं और हनुमान जी का वहां अपने बेटे मकरध्वज से मिलन होता है। मकरध्वज पहरेदार था। मकरध्वज ने बाद में पहचाना, बोला किसके बेटे हो? बोला हनुमान जी के। मकरध्वज जब हनुमान पार कर रहे थे तो ऐसे पसीना गिरा था, उससे मकरध्वज पैदा हो गया। किसके बेटे हो? तुम तो मेरे बेटे हो, मदद करो ना। तो उन्होंने कहा काली माता, भगवान हनुमान कहते हैं, वहां वेश बदल करके कहते हैं। तो वहां काली माता ने कहा कि भगवान को तभी बचाया जा सकता है जब ये 5 दीपक एक बार में बुझें। इसलिए भगवान ने, हनुमान जी ने 5 रूप धारण करके 5 दीपक एक ही बार बुझा करके राक्षसों का, अही रावण और मही रावण का अंत किया। तो एक बनाया नरसिंह का रूप, एक बनाया गरुड़ का, एक अश्व का, एक बानर का, एक बारह का, और 5 दीपक बुझा करके वापस लाए। 5 रूप बनाए। इसीलिए भगवान जब वापस जाते हैं तो दक्षिण दिशा में जो है ना, दक्षिण में अयोध्या में दक्षिण दिशा में हनुमान जी का मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है, हनुमान गढ़ी जिसको आप बोलते हैं। वो दक्षिण दिशा की ओर देखते हैं हनुमान, उत्तर की ओर नहीं देखते हैं, क्योंकि वो पहरेदार के रूप में देखते हैं कि दक्षिण से कोई राक्षस फिर तो नहीं आ रहे यहाँ उद्दंड करने के लिए। विभीषण ने कहा भैया बंद करो ये युद्ध। बोला क्या हुआ? राम जी से कहा बंद करो, मर रहे हैं लोग, बहुत नुकसान हो रहा है, ये नहीं जीत पाएंगे आप। बोला क्यों? रावण रथी बीरथ रघुबीरा। ये 11 पंक्तियां आप अगर रामायण खोल करके लंका कांड का 11 पंक्तियां अगर आप पढ़ेंगे तो आपको आनंद आ जाएगा, आपके जीवन का आनंद। बोला क्या हुआ? बोला रावण रथी बीरथ रघुबीरा, देखी विभीषण भयउ अधीरा। अधिक प्रीति मन भासम देहा, बंदी चरण कह सहित स्नेहा। नाथ नरत नहीं तन पद त्राना, के बीध जितवा वीर बलवान। आपके पास तो कुछ नहीं है,
रावण के पास सब कुछ है। भगवान बोलते हैं मेरे पास सब कुछ है। मेरे पास क्या है? भगवान कहते हैं शौर्य और धीर रथ के पहिए हैं, वो मेरा सत्य और शील ध्वज की मेरी पताका है, और बल विवेक दम पर परोकार मेरे 4 घोड़े हैं, क्षमा दया समता रूपी डोरी से बंधे हुए हैं, ईश्वर भजन मेरा सारथी है, वैराग्य मेरा ढाल है। यही हमारे पास होनी चाहिए। संतोष तलवार है और परसा मेरा जो है बुद्धि है, प्रचंड शक्ति है। भगवान कहते हैं सखा धर्म अस रथ जाके। धर्म युद्ध का पाठ जरूर करना। 11 पंक्तियों में है, रोज पढ़ो। लंका कांड में है, रोज पढ़ो। जीत कहो न रिपुहू ताके, उसको कोई नहीं जीत सकता। और इतनी देर में क्या हुआ? इंद्र ने अपना सारथी भेज दिया, रथ आ गया। अब इनका मातली जो है उनके सारथी वो आए हैं रथ को लेकर के। भीषण युद्ध होता है, भीषण युद्ध। भीषण युद्ध। विभीषण ने कहा भैया राम जी प्रभु सुनिए मेरी बात, मैं आपसे एक गोपनीय बात बताता हूं। राम से कहा बताओ। बोला रावण आपसे मर नहीं सकता है। बोला क्यों? कहा हम तीनों भाइयों में बहुत प्रेम था, हमने तपस्या तीनों ने साथ साथ की। भगवान ब्रह्मा ने रावण को, ठीक से सुनिएगा, रावण को एक बाण दे रखा है। वो बाण मेरे भैया ने मंदोदरी को दिया है। मंदोदरी माने वो क्या पता मर सकता है। और हनुमान जी बगल में थे। हनुमान जी ने ये बात सुन ली और तुरंत वेश बदल करके ब्राह्मण के भेष में आ गए और फुदक कर चले गए। कहा? मंदोदरी के महल। वहां ज्योतिष लोगों को इकट्ठा कर दिया। मैं ज्योतिष जानता हूं। ज्योतिष तो हनुमान जी का है ही, और हनुमान जी ने सबके बारे में, किसी के बारे में नहीं बताया, मंदोदरी के बारे में थोड़ी बताया। मोहल्ले में बताना शुरू कर दिया, तेरे इतने बेटे हैं, तेरे ये है, तेरा ये होगा। उसने कहा आप तो सत्य बोल रहे हैं, कहां से आए ज्योतिषी? और जाते 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 चुगलखोर चले गए अंदर मंदोदरी के पास। उन्होंने कहा एक प्रसिद्ध ज्योतिषी आ रखा है, बोला बुलाओ अंदर। बेटा तुम्हारा नाम मंदोदरी है? बोला हाँ। देखो बेटा, सारी चीजें बताई और उसके कहा बेटा एक बात बोलूं, तुम्हारे पास एक बाण है, उसको छिपा करके रखना, किसी के बारे में मत बताना उसको, बाण के बारे में। अच्छा मैं चलता हूं। अरे महाराज नहीं बताऊं। फिर हनुमान जी ब्राह्मण के वेश में वापस आते हैं कि देखो वो बताना मत। राम रावण का युद्ध चला 28 दिन, इस बीच की घटना है ये। इस बाण के बारे में बताना मत किसी को। अरे बाबा नहीं बताती हूँ गुरुजी, मैं कभी नहीं बताऊंगी। फिर वापस जा रहे हैं हनुमान जी। देखो मैं अभी कह रहा हूँ मंदोदरी गलती से न बता। अरे बाबा क्यों बताऊं मैंने तो इस खंबे में चिढ़वा रखा, उसको बंद करवा रखा है। हनुमान जी ने अपना भेष बदला और दड़ैम से दोनों मुक्का खंबे पे मारे और बाण लेकर के भागे भागे भागे। राम जी के हाथ में दे दिया बाण, और भगवान ने अपने धनुष सारंग में चढ़ाए 30 बाण, और एक वो बाण 31 बाण चढ़ाए। तो 10 बाण चढ़ाए 10 मस्तिष्क काटने के लिए, 20 बाण चढ़ाए 20 भुजाओं को काटने के लिए, 31वां बाण चढ़ाया धर्म की रक्षा के लिए, 31वां बाण चढ़ाया राम राज्य की रक्षा के लिए, 31वां बाण चढ़ाया रावण के अत्याचारों के लिए, 31वां बाण चढ़ाया आतंकवाद के सफाये के लिए, 31वां बाण चढ़ाया गौ ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, 31वां बाण चढ़ाया साधु संतों के हित के लिए। और ऐसे भगवान जैसे बाण 31 बाण भेजे, तो 31 बाण जैसे खींचे, 10 बाण में 10 मस्तिष्क साफ हो गए, 20 बाण में 20 भुजाएं साफ हो गई। 31वें बाण से उसकी नाभि पर लगा, पुष्पमाला हो गई। बोले रामचंद्र भगवान की जय। बानर वालों ने हल्ला कर दिया, नाचने लग गए। जय 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 सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम राम। गो द्विज हितकारी जय
सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 पालन सुर धरनी अद्भुत करनी हमर मन जानई कोई। सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा। सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित निनंदा। सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम राम। भगवान ने कहा लखन अभी प्राण ले गए हैं, बेसुध पड़ गया है। भगवान ने कहा लखन बड़ा विद्वान है, कुछ जाकर के सीख लो, जाओ। लखन गए और लखन जैसे ही गए तो रावण ने कहा देखो तुम तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए, मेरे रहते हुए तुम मेरा कुछ नहीं, लंका में घुस नहीं पाए, जानकी को ले नहीं पाए, और मैं तुम्हारे न रहते हुए तुम्हारे लोक जा रहा हूं, राम के लोक। रावण ने कहा मैं तुम्हारे लोक जा रहा हूं। वापस आए लक्ष्मण। लक्ष्मण ने कहा भैया ऐसे कह रहे हैं। राम ने कहा कहीं तुम विद्वान के सिर की तरफ तो खड़े नहीं हुए थे? बोला हाँ। बोला गलत कर गए लखन, फिर जाओ। वापस गए, पैर की तरफ खड़े हुए। अब रावण कहते हैं, रावण ने कहा लखन ये विजय तुम्हारी नहीं है, ये विजय तुम्हारी नहीं है, ये विजय भाई भाइयों की विजय है, भाइयों की एकता की विजय है। मेरे पास अगर लखन जैसा भैया होता तो कही रावण तुम तो 39 वर्ष के हो, 39 तो मैंने युग देखे हैं, मेरे जैसे रावण को कभी कोई हरा नहीं सकता है। लेकिन मेरा दुर्भाग्य था कि मेरे पास विभीषण जैसा भैया था। अगर विभीषण गोपनीयता नहीं बताता, राम कथा कहती है कि भले ही चौका चुल्ला अलग हो जाए लेकिन भाइयों को आपस में प्रेम से रहना चाहिए, ये राम कथा का। बोला हनुमान, रावण कहता है लक्ष्मण मैं तुम्हें सीख देता हूं, कभी भी कोई शुभ काम करना हो तो उसको कल पर न टालो, शुभ काम को तुरंत कर दो। गौर से सुनिएगा। हनुमान रावण ने कहा लक्ष्मण मैं शंकर भगवान के पास गया था और शंकर भगवान को मैंने कहा था कि मुझे स्वर्ग लोक जाने के लिए पैड़ी चाहिए, तो भगवान शंकर ने मुझे कहा था कि तू 5 पैड़ी बना दे एक दिन में तो स्वर्ग लोक पैड़ी से चले जाएगा। मैं गया था, मैंने 5 पैड़ी बनाई। पहले मैं हर की पैड़ी बनाई। आपको जानकारी होनी चाहिए कि हर की पैड़ी रावण ने बनाई है। दूसरी पैड़ी मैंने हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के नाहर 7 किलोमीटर दूरी पर भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर है जिसे पौड़ी वाला मंदिर बोलते हैं, वहां बनाई। और तीसरी पैड़ी मैंने चूड़ेश्वर महादेव में बनाई। चौथी पैड़ी मैंने किन्नर कैलाश में बनाई। देवताओं में खलबली मच गई कि पैड़ी बना देगा, तो देवताओं ने क्या किया, मुझे ऐसा मेरे बदन पर डाला कि मैं सो गया। जब मेरी नींद खुली तो दूसरा दिन हो गया था। इसलिए कभी कल पर अच्छे काम को नहीं छोड़ना चाहिए। वापस गए। वरुण देवता ने इंद्र अमृत की वर्षा की
अमृत वर्षा से, रामायण में लिखा हुआ है कि अमृत वर्षा से राक्षस तो जीवित नहीं हुए और बानर भालू जीवित हो गए। ऐसा कैसे हो सकता है? आपने पढ़ा होगा तो ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन इसका अर्थ है कि राम रूपी भगवान के कथा श्रवण करने से, अमृत रूपी से जो बानर है ना वो जीवित हो जाता है। बदन के अंदर के, हमारी देह के अंदर के राक्षस सब समाप्त हो जाते हैं। और अब कहा कि सुनो, जानकी को लेकर के आओ। सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुलीला, मैं कराऊं कछु करु कर नीला। ठीक से सुन लीजिएगा प्रश्न। आपने कथा सुनी, जब भगवान फूलार लगाते हैं, पुष्पहार लगाते हैं, अग्नि जलाते हैं। देखो भगवान ने, मैंने कथा में कहा था, भगवान ने जानकी मैया के कान पर कुछ कहा। यही कहा था भगवान ने कि जानकी अब समय ज्यादा हो रहा है, राक्षसों के विनाश का समय आ गया है, तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ। जो वास्तविक सीता थी वो अग्नि में प्रवेश कर गई थी। और ये कौन थी? ये सीता, ये नकली सीता थी, बनावटी सीता अग्नि से बाहर निकली। लोग कहते हैं भगवान ने अग्नि परीक्षा ली। अग्नि परीक्षा क्यों लेंगे भगवान? तो भगवान कहते हैं कैसे लाएं? बानर भालू चले गए, हनुमान जी चले गए, तो कैसे लाएं? कैसे लाना है? बोला नहीं, पालकी में बिठा करके ला रहे थे। भगवान ने कहा उतार दो। देखो भगवान की यहाँ पर चाल है कि उतारो। क्यों उतारो? क्योंकि आगे अग्नि थी, अग्नि में प्रवेश करवाना था। भगवान ने अग्नि में उसको प्रवेश करवाना था सीता मैया को, क्योंकि वास्तविक सीता वहां से बाहर निकलनी थी और वैसी सीता जानी थी। और ये सीता गई, वास्तविक सीता बाहर निकली, सीता गई। और ब्रह्मवत पुराण में उल्लेख है कि जो नकली सीता थी वो जाकर के द्रौपदी बनी। उसने 300 वर्षों तक भगवान शंकर की तपस्या की। उसने भगवान से 5 वर मांगे। ऐसे कहा मुझे ऐसा बलिष्ठ पति चाहिए, धर्मनिष्ठ चाहिए, खूबसूरत चाहिए। और तो इसके 5 पति हुए। वो जो नकली सीता थी वो द्रुपद नामक राजा के यहाँ जो है उसकी पुत्री बनी है, वो द्रौपदी थी। वापस आई जानकी मैया को, वापस आकर के फिर पुष्पक विमान दे दिया विभीषण ने। पुष्पक विमान में सारे सवार हो गए हैं, सारे सवार हुए और सबसे उतर करके श्रृंगबेरपुर में आ गए हैं। श्रृंगबेर में कौन रहता था? केवट प्रतीक्षा कर रहा था। केवट ने कहा था कि जब आओगे तब मिलोगे। तो केवट आते हैं और केवट भगवान को कहते हैं कि अच्छा, जब तो पैदल थे तब मेरी नाव, और अब विमान में आ रहे हो। भगवान ने कहा नहीं नहीं केवट, मैं तुम्हें मिलने आ रहा, मैं तुम्हें मिलने। देखो भगवान के युद्ध के दौरान एक चोट लगी थी, यहाँ घाव लगा था। तो जब वो मरहम पट्टी कर रहे थे, दवाई लगा रहे थे, वैद्य उन्होंने मना किया था इस वैद्य को, इस घाव को मेरे रहने देना, इस घाव को मत छेड़ना। तो भगवान केवट से ऐसे जब मिले, केवट से, और भगवान जब मिले तो ये घाव दबा यहाँ, और उसमें से जो मवाद और खून निकला वो केवट के चरणों में गिरा। माना कि भगवान ये कहना चाह रहे होंगे कि तूने मेरे चरण गंगा जल से धुले थे, मैं अपने चरण अपने इससे धुला। और केवट को भी विमान में बिठाया भगवान ने, लेकर के चले गए। राम जैसा राजा पहले कभी नहीं हुआ है और न जीवन में होगा। राम जैसा बेटा पहले कभी नहीं हुआ है, न होगा। राम जैसा भाई कभी नहीं हुआ है, न होगा। राम जैसा पति कभी नहीं हुआ, न होगा। इसलिए राम कथा कहती है कि आपस में भाई भाई प्रेम से रहिएगा। और अब आए, इनकी जटाएं साफ की, इनको बिठा करके इनका राज्याभिषेक कर रहे हैं। वशिष्ठ जी ने तिलक बंधन किया, राज्याभिषेक। एक चौपाई में प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की ना, पुनि सब विप्र आयुष दीना। विशिष्ट सारा राम और भगवान माँ जानकी जो है सिंहासन पर बैठे, और सिंहासन में लोग गा रहे हैं, सिया रानी का अटल सुहाग रहे, सिया रानी का अटल सुहाग रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे, सिया राम
सिया रानी का अटल सुहाग रहे। राजा राम जी के सिर पर ताज रहे। ओ राजा राम जी के सिर पर ताज रहे। जब तक पृथ्वी कहीं शेष रहे, जब तक पृथ्वी कहीं शेष रहे, गंगा यमुना की धार बहे। गंगा यमुना की धार बहे। नभ में शशि सूर्य प्रकाश रहे। नभ में शशि सूर्य प्रकाश रहे। तब तक ये बानक बना रहे। सिया रानी का अटल सुहाग रहे। राजा राम जी के सिर पर ताज रहे। नित बना रहे, नित बनी रहे। नित बना रहे, नित बनी रहे। नित बना बनी में बनी रहे। ओ नित बना बनी में बनी रहे। वो सुहाग रहे, सिर ताज रहे। वो सुहाग रहे, सिर ताज रहे। नित नित यह अरे! बानक बना रहे। ओ सिया रानी का अटल सुहाग रहे। राजा राम जी के सिर पर ताज रहे। इस प्रकार भगवान की यह कथा आज विराम लेती है। रघुवंश भूषण चरित यह नर कहे सुनई जे गावई। कलिमन मनोमल धोई बिनु सुन राम धाम सिधाई। जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसीदास हूँ। पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नहीं। देखिए इस कथा में भगवान वाल्मीकि जी की कृपा से, भगवान टाट वाले बाबा की कृपा से, पूज्यपाद गोस्वामी जी की कृपा से हमने 9 दिन तक कथा का श्रवण किया। कुछ अच्छा इसमें लगा होगा तो पूज्यपाद गोस्वामी जी जिनकी आशीष से हम ये कथा सुन रहे हैं, और पूज्य टाट वाले बाबा जी क्या जिनका आसरा लेकर के हम कथा गा रहे हैं, उनके नाम की तालियां बजा दीजिए। बोले टाट वाले बाबा जी महाराज की जय। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज की जय। मैं आपसे एक निवेदन करूं, देखो 4 घंटा लगातार बोलना है, नॉन स्टॉप बोलना है। आदमी बोलता है, कुछ बातें कथा के बीच में ऐसे निकल जाती हैं मुंह से कि पीछे बैठे हुए श्रोता सोचते हैं कि व्यास जी को ऐसा तो नहीं कहना चाहिए था। कभी कभी ऐसे होता है, कुछ शब्द ऐसे निकल जाते हैं मुंह से कि श्रोता सोचता है तो ऐसा कुछ शब्द निकला हो तो उसको हमारी झोली में डाल देना, और जो अच्छा ग्रहण करने लायक हो उसको आप सब ग्रहण करें। यहाँ पर उपस्थित श्री गुरुचरण अनुरागी समिति हरिद्वार के द्वारा इस दिव्य भगवान की कथा का आयोजन कराया गया। मैं अपनी ओर से आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। श्रीमती रचना मिश्रा, मधु गौड़, विजय शर्मा, सुरेंद्र बोरा जी, शारदा खिल्लन जी, सुनील सुनेजा जी, दीपक भारती जी, ईश्वर चंद तनेजा जी, लव गौड़ जी, आनंद सागर जी, उदित गोयल, इंद्रभान जी, प्रेम केसवानी जी,